भगवान जगन्नाथ यात्रा पर हैं, सभी भक्तों से मिलते हैं। बड़ा करुणा निधान है हमारे भगवान, कलयुग का भगवान है। बहुत लोगों को हमारे कलयुग के भगवान कौन है मालूम नहीं है। सभी को जानना चाहिए, सभी तक ये पहुंचना चाहिए ये कथा कि हमारे जगन्नाथ जो भगवान है वो कहाँ विराजमान है, वो कौन है। उनके बारे में बहुत अनेक अद्भुत कथा है। बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ठाकुर जी के लीलाएं जो है। उड़ीसा के अंदर जिला पुरी के अंदर भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। वो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? श्री क्षेत्र बोलते हैं। और वो कहाँ विराजमान है? श्री मंदिर के अंदर विराजमान है श्री क्षेत्र। श्री का अर्थ क्या है? माँ लक्ष्मी। मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, जो गए हैं हमें उनको मालूम होगा, जो नहीं गए जब जाएंगे और जरूर देखना। जब मंदिर में प्रवेश करेंगे, मंदिर के ऊपर सबसे पहले लक्ष्मी जी के दर्शन होगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रथ यात्रा, रथ में विराजमान होकर के मंदिर से निकल करके भक्तों से मिलते हुए यात्रा करने कहाँ जाते हैं? जब निकल के जाते हैं कहाँ जाते हैं? गुंडीचा माँ मंदिर जाते हैं। मंदिर से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। रथ में विराजमान होकर के भक्तों की भीड़ में लीलाएं करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। हर मंदिर के अंदर कभी कोई उत्सव होता है, कभी कोई नगर कीर्तन होता है। जब कोई ठाकुर जी को बाहर निकालते हैं तो उनके छोटे छोटे अर्थ विग्रह होते हैं। अर्थ विग्रह को निकाल करके हम उत्सव में बाहर लेकर के आते हैं। यहाँ पे हमारे जगन्नाथपुरी के अंदर जो उनका मेन मूर्ति है, जो मेन अर्थ विग्रह है भगवान के, वही ही आते हैं। ना कि कोई छोटे उनके कोई अर्थ विग्रह होते हैं उनको लेकर के आते हैं। जो मुखिया है, जो मेन है, वही ही बाहर आते हैं। आकर के विराजमान होकर के गुंडीचा माँ मंदिर जाते हैं। वो 9 दिन के लिए जाते हैं। जब प्लान करते हैं यात्रा करने के लिए, कौन? बड़ा भाई दाऊ भाई बलदेव और हमारे जगन्नाथ, दोनों भाई मिल करके क्या होता है, देव स्नान पूर्णिमा होता है। उसमें क्या है, ठाकुर जी को खूब निलाया जाता है। निलाने के बाद ठाकुर जी क्या होते हैं कि ध्यान से सुनिएगा जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में। निलाने के बाद ठाकुर जी क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। और बीमार पड़ने के बाद बुखार होता है, फिर वैद्य आकर के जड़ी बूटी खिलाता है, फिर ठीक होते हैं। और ठीक होने के बाद क्या करते हैं, दाऊ भाई और हमारे जगन्नाथ दोनों भाई मिल करके प्लान करते हैं कि हम तबीयत खराब था, हम तबीयत अब ठीक हो चुका है, कुछ दिन हमें बाहर घूमने जाना है। तो इस तरीके से प्लान करते हैं। तो हमारी उनका जो बहन है सुभद्रा मैया, वो सुन लेती है। तो सुन करके कहती है कि आप दोनों कैसे जाओगे, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार बहन भी जिद करने लगती है। तो दोनों भाई बोलते ठीक है, तीनों हम चलेंगे। तो इस प्रकार प्लान करते हैं। और प्लान करके चले कैसे जाएंगे, बिना लक्ष्मी के परमिशन में। जैसे घर घर हमारे होता है, कैसे होता है, घर घर की कहानी कलेश होता है। तो इसी प्रकार हमारे ठाकुर जी में भी एक कहानी है इस प्रकार। तो क्या करते हैं, लक्ष्मी जी से परमिशन लेते हैं। लक्ष्मी जी से परमिशन लेकर के जाते हैं। तो लक्ष्मी जी के पास जाकर के कहते हैं, लक्ष्मी जी को क्या कहते हैं कि 1-2 दिन के लिए जा करके आ जाऊंगा। यहाँ से मंदिर से निकलते हुए कुछ दूरी पर है गुंडीचा माँ मंदिर। गुंडीचा माँ कौन है ये जानना बहुत जरूरी है सभी को। गुंडीचा माँ मंदिर, ठाकुर जी यात्रा पे क्यों आते हैं, यात्रा करके मंदिर से निकल करके कहाँ जाते हैं, उनके मेन विग्रह आते हैं। और आकर के वो जाते कहाँ हैं, और जाते हैं गुंडीचा माँ मंदिर। और गुंडीचा माँ कौन है, ठाकुर जी के माँ है, स्वयं माँ है। इनके बारे में आपको पहले भी बताया था। ठाकुर जी के जो माता पिता हैं वो राजा और रानी थे, उनके कोई पुत्र पुत्री नहीं था। उन्होंने जगन्नाथ जी के मांगा था कि हमें कुछ देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि हमारे कोई पुत्र पुत्री नहीं हो। तो भगवान ने तथास्तु किए थे, जब वरदान दे दिए थे। तो फिर भी माता के मन में दुख था कि कोई पुत्र नहीं है।
मेरे दाह संस्कार कौन करेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा। स्वयं जगन्नाथ आगे आकर के रानी को कह दिए थे कि मैं देखभाल करूंगा और मैं करूंगा दाह संस्कार। तो उनको तसल्ली हुआ था। तो वो गुंडीचा माँ मंदिर है, ठाकुर जी के माँ का घर है वो। तो साल में एक बार वो गुंडीचा माँ के घर जाते हैं। वहां जाकर के 9 दिन रुकते हैं। 9 दिन रुक करके फिर वहां से यात्रा करके बाहुड़ा यात्रा बोलते हैं। जब वापस लौट करके मंदिर आते हैं उसको बाहुड़ा यात्रा बोलते हैं। और गुंडीचा माँ मंदिर जब जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु जिस समय कलयुग में अवतार लिए थे और जिस समय चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय में जो संदेश दिए भक्तों को, आज भी वही सेवा होता है। जब ठाकुर जी यहाँ से गुंडीचा माँ मंदिर के लिए आते हैं, उससे पहले गुंडीचा माँ के मंदिर को ऐसे मार्जना होता है। मार्जना मतलब साफ सफाई। ऐसा साफ सफाई करते हैं उस जगह पे, नीचे से लेकर के एकदम फर्श मंदिर पे लेकर रगड़ भक्तों ने, चैतन्य महाप्रभु जब थे अपने हाथों से अपने खुद के वस्त्र उतार करके उसमें ऐसा सफाई करते थे ठाकुर जी के लिए, एकदम साफ सफाई करके। यहाँ ठाकुर जी को बड़ा आनंद आता है इस समय जब यात्रा पे मंदिर से निकल करके गुंडीचा माँ मंदिर आते हैं। जैसे हम लोग कहीं हम घूमने की प्लान करते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कितना खुशी होती है। तो इसी प्रकार ठाकुर जी भी बहुत खुश रहते हैं इस समय और बड़ा आनंद रहते हैं। कहते हैं कि जब 10 साल तक आप दर्शन करो ठाकुर जी के, और जब इस समय यात्रा करके जब गुंडीचा माँ की मंदिर में, गुंडीचा माँ के घर में जब ठाकुर जी आकर के रहते हैं जो 8-9 दिन, उस समय रहते समय कोई एक बार भी दर्शन करता है वो 10 साल के बराबर होता है। वो क्या होता है? 10 साल के बराबर होता है। ये ध्यान रखना। तो जरूर गुंडीचा माँ के मंदिर में जब ठाकुर विराजमान होते हैं उस समय जरूर दर्शन करना चाहिए आप सभी को। वहां जाकर के रह करके वापस बाहुड़ा यात्रा करके ठाकुर जी फिर अपना एकदम गाजा वाजा से, एकदम बड़ी भक्तों की भीड़ से, बहुत भक्त एकदम भीड़ होती है, ऐसा नाम संकीर्तन ऐसा विभोर होता है वहाँ पे, इतना आनंद आता है उस जगह उस पल में। इस प्रकार हर साल यात्रा करते हैं ठाकुर जी, बड़ा आनंद आता है, बड़ा महिमा है और बड़ा करुणा निधान है। ठाकुर जी जो है दोनों हाथ इनके ऐसे आलिंगन रहता है, बड़े बड़े आंखों की में दर्शन करते हैं। आपने देखा होगा ठाकुर जी के जो जगन्नाथ ठाकुर, हमारे जो ठाकुर जी हैं, जो भगवान है, जो बलदेव है हमारे भगवान है, सुभद्रा मैया है, उनके आपने घोर से आपने दर्शन किए होंगे। आपने देखा होगा इनके आंखें जो है एकदम बड़े बड़े नेत्र है, एकदम बड़े बड़े नेत्रों से यूं ठाकुर जी भक्तों को निहारते हैं, ऐसे देखते हैं, एक गले लगने के लिए एकदम हाथ एकदम आलिंगन सीधे करके एकदम से रहते हैं। देखा होगा घोर से ठाकुर जी के दर्शन किए होंगे, जिसके आंखों में इधर साइड में और इधर साइड के अंदर जिसके लाल होते हैं, तो वो बड़ा दयालु, बड़ा करुणा होता है। वो व्यक्ति क्या होता है? बड़ा दयालु और करुणा व्यक्ति होता है, एकदम दयालु व्यक्ति है। इसी प्रकार हमारे जगन्नाथ जो भगवान है, उनको आपने देखा होगा, उनके जो नेत्र बड़े बड़े नेत्र है, उनके नेत्र में आपने गौर किया होगा, नेत्रों में, जगन्नाथ नेत्रों के अंदर भगवान के नेत्रों में जो है उनके पलके नहीं है, एकदम गोल गोल एकदम आंखों से एकदम ठाकुर जी बड़े बड़े नेत्र दिखते हैं। और नेत्रों के चारों ओर हमारी तो किसी किसी का आंखों में ऐसे देखने को मिलता है, इधर और इधर साइड में लाल दिखता है, थोड़े थोड़े साइडों में लाल दिखता है, लेकिन हमारे भगवान की आंखें जो है वो चारों ओर लाल है। घोर से देखना जिसने नहीं देखा होगा, तो लाल की वजह से क्या है? बड़ा करुणामय निधान है। भगवान जो है बड़ा दयालु है, भक्तों को बहुत उद्धार करते हैं। और सारे ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचा नीचे जात पात कुछ नहीं, भगवान सबके पास चले जाते हैं, सबके साथ चले जाते हैं। जो भक्त होते हैं, जो हृदय और भाव से बुलाते हैं, उसके साथ चले जाते हैं। वो कोई जात पात नहीं देखते भगवान वहां पे। तो इस प्रकार भगवान कहीं भी किसी के साथ में भी चले जाते हैं। तो बड़े बड़े नेत्रों से वो देख करके आलिंगन करके एकदम भक्तों की भीड़ में एकदम ऐसे कीर्तन होता है, ऐसे भीड़ लेकर के एकदम ऐसे चलते हैं यात्रा में। बड़ा आनंद आता है, बड़ा देखने की एकदम कोई भी देखता है तो बड़ा इच्छुक होता है, इंटरेस्ट होता है ठाकुर जी से मिलना और दर्शन करना। और बड़ा महिमा है, बड़ा पवित्र स्थान है। उस जगह पे रथ यात्रा के समय पहुंचने में आपके सारे जो पाप है, कहते हैं कि सब कुछ आपका वहीं बराबर हो जाता है, सब कुछ धुल जाता है, सब कुछ पाप खत्म हो जाते हैं एकमात्र उस जगह पे पहुंचने पर। तो कहते हैं जो भगवान कृष्ण जो थे
वृंदावन छोड़ के द्वारिका चले गए थे। तो जो पूरी जो श्री क्षेत्र है वो एक तरीका से द्वारिका है, और जो गुंडीचा मां मंदिर जाते हैं तो वो क्या होता है, वो वृंदावन है। तो एक तरीका से द्वारिका से वृंदावन आते, क्योंकि ब्रजवासी इंतजार करते रहते हैं हमेशा। तो इस तरीका से एक बार ऐसे मिलने आते हैं।